खमा गणेशम। जय माता जी की। डॉक्टर गजानन चारण ने लिखा कि है जठे अनूठा छंद जंग में लड़े कबंत शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही। रुतबे के शिखर ने अंबर से बात की और साख की जड़ें पाताल लोक लग पूगरी। आन पे जिये है सदा बान पे मरे मिटे और कान काई दे की रीत नीत तो बनी रही। और राजस्थानी बाणी का न सानी है जहां में कोई सांप के समक्ष जीभ डंक झेलने गई। जी हाँ, राजस्थान के सूरवीरों की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसे सूरवीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए, धर्म की रक्षा करते और अपने वचनों को निभाते हुए बलिदान दिया। यहाँ तक कि किसी कवि ने लिखा कि यहाँ के तो पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जो किसी न किसी काम के, किसी न किसी उपयोग के लिए है ना। किसी कवि ने ठीक लिखा कि निबड़ा नीमर आकड़ार इधर ने उपजंत लोही पी लूठा हुआ मरधर थारा कंत। यहाँ के आक और बबूल जो है वो भी किसी न किसी औषधि के रूप में काम आते हैं, उनका भी कोई ना कोई उपयोग होता है, वो भी व्यर्थ नहीं होते। एक ऐसे सूरवीर योद्धा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया और एक जुंझार जी के रूप में और एक सूरवीर योद्धा के रूप में आज भी पूजनीय है पूरे पश्चिमी राजस्थान में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोकरण परगने के अंतर्गत चौक ठिकाने की। यहाँ के महान गौरक्षक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया, जो जुंझार जी और भौमिया जी के रूप में आज भी पूजनीय है, सरदार सिंह जी राठौड़ के बारे में। सबसे पहले तो मैं सरदार सिंह जी राठौड़ को नमन करता हूं, क्योंकि जब जब इस देश पर आपदाएं आई है, ऐसे सूरवीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस देश की इज्जत और आबरू को बचाने का प्रयत्न किया और बचाया भी। डॉक्टर शक्तिदान कविया जी ने लिखा कि जद ही भारत में सता जोग आफतरी आंधी आई ही, बख्तरी कड़ियां बड़की ही जद सिंधु राग सुनाई ही। गड़गड़ियां तोपारा गोला भालारी अणियां भड़की ही जो धारा धारा जुड़ता ही। खाड़ा रातंबर खड़की ही रड़बड़ता माथा रण खेता, अड़बड़ता घोड़ा उलड़ता। सिरकटियां सूरा समहर में ढाला तलवारा ले ढलता। रणबंका भीड़ आरान रचे तिरपेखे भान तमाशा है। और उन वक्त हुए ललकार उठे वह राजस्थानी भाषा है। उन वक्त हुए ललकार उठे वह राजस्थानी भाषा है। यहाँ के ऐसे सूरवीर योद्धा जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। आज एक ऐसे सूरवीर योद्धा का किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा जिसकी जानकारी मुझे मेरे प्रिय विद्यार्थी चंद्रदीप सिंह राठौड़ ने दी। और ऐसे सूरवीरों को हमें याद करना चाहिए जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। इस धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर दिया। ये राजस्थान की परंपरा है। शीश कटने के बाद में भी लड़ने की कोई परंपरा है तो वो राजस्थान के क्षत्रियों की रही। इसीलिए कवि ने लिखा कि सहदेशा सूरा हुआ लड़िया और हमेश। सहदेशा सूरा हुआ लड़िया जोर हमेश, सिर कटिया लड़नो सकी इनधर रीत विशेष। इस धरती की विशेषता है कि शीश कटने के बाद में भी यहाँ पर युद्ध करने की परंपरा रही है। राजस्थान के क्षत्रियों की चार चार आंखें हुआ करती थी। गर्दन कटने के बाद में भी दो आंखें उनकी छाती पर हुआ करती थी और वो दुश्मन को मार करके ही अपने शरीर को शांत किया करते। चाहे वो गोगाजी चौहान की बात करें, चाहे कल्लाजी राठौड़ की बात करें, इन्हीं महापुरुषों में आज हम जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो है सरदार सिंह जी राठौड़। पोकरण परगने के अंतर्गत चौक ठिकाने के दीप सिंह जी राठौड़ मां काछल कंवर के कोख में सरदार सिंह जी का जन्म हुआ। सरदार सिंह जी बड़े सूरवीर थे बचपन से ही, और इनके साथ साथ इनके भाई बुद्ध सिंह और महादू सिंह वो भी बड़े सूरवीर थे, अस्त्र शस्त्र में निपुण, गायों की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर और दीनहीन लोगों की मदद करने के लिए ये तीनों भाई अपनी क्षेत्र में, अपने आंचल में बड़े लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि एक घटना घटित होती है इस पोकरण ठिकाने के चौक गांव में। अफगान आते हैं और सरदार सिंह जी के गायों को चुरा करके ले जाते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में गाय को माता के रूप में मानते हैं और प्राचीन काल में गाय चुरा करके ले जाना एक तरह से बहुत बड़ी सती होती थी। गायों के लिए बलिदान देने की परंपरा होती थी। चाहे वो पाबूजी राठौड़ की बात करें, चाहे गोगा जी की बात करें, इन सूरवीरों ने गायों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। अफगानों ने 300 दल के साथ में, हाथी और घोड़ों के साथ में आक्रमण करके गायें चुरा ली। लेकिन साहस और त्याग राजस्थान के राजपूतों से सीखिए और वो इसका श्रेष्ठ उदाहरण आज आपको सरदार सिंह जी के रूप में देखने को मिलेगा। गायों को चुराने के बाद में सरदार सिंह जी अफगानों से युद्ध करते हैं और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि अफगानों को पराजित कर दिया जाता है और अफगानों से गायें जो वो छीन करके लेकर आते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सरदार सिंह जी अपने भाइयों सहित काम आ जाते हैं।
इस युद्ध में ऐसी वीरता सरदार सिंह जी ने दिखाई, कहा जाता है कि गर्दन कटने के बाद में भी जिन भांति गोगाजी राठौड़, गोगाजी ने, चौहान ने, जिन भांति कल्लाजी राठौड़ ने वीरता दिखाई, वैसे ही सरदार सिंह जी ने भी वीरता दिखाई। और गर्दन कटने के बाद में भी ऐसा कहा जाता है कि युद्ध लड़ा। राजस्थान की धरती की यह परंपरा है कि जब राजपूत युद्ध करने के लिए जाते थे तो अपनी पत्नी को वचन देकर के जाते थे कि मेरी गर्दन आए कि नहीं आए, लेकिन मेरी धड़ तुम्हारे पास में आएगी। और ये ऐसी परंपरा रही। कल्लाजी राठौड़ के बारे में देख लीजिए, गोगाजी चौहान के बारे में देख लीजिए, ऐसी परंपरा रही है। किसी कवि ने ठीक लिखा कि वचन कहूं हूं संगणी, अपने पत्नी को वचन देकर के जाते हैं कि वचन कहूं, युद्ध करने से पहले अपनी पत्नी को ये वचन देकर के जाते हैं कि वचन कहूं मैं संगिणी, कर राखी श्रृंगार, शीश भले रण में रह जावे, नार मिलो नार। मेरी शीश, मेरी गर्दन चाहे युद्ध में रह जाए, रणभूमि में रह जाए, लेकिन मैं, मेरा धड़ जो है वो तुम्हारे पास में जरूर आएगा, दुश्मन मुझे पकड़ नहीं पाएगा। सरदार सिंह जी भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। सरदार सिंह जी की भांति अनेकों ऐसे सूरवीर और भौमिया जी मिलेंगे जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। सरदार सिंह जी को आज चौक परगने के अंतर्गत 24 पोकरना ऐसे क्षेत्र है, पोकरना गांव है, जिनको सरदार सिंह जी में बड़ी मान्यता है। और इन गांवों के लोग आज भी सरदार सिंह जी को भौमिया जी के रूप में, जुंझार जी के रूप में पूजते हैं। मैं जब भी इस प्रकार के किस्से सुनता हूं तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि कैसी धरती अपनी राजस्थान की रही है, जहां इस प्रकार के सूरवीर योद्धाओं ने बलिदान दिया। और किसी कवि ने ठीक लिखा कि राजपूती संस्कृति क्या है, राजपूत किस प्रकार के सूरवीर योद्धा रहे हैं। किसी कवि ने लिखा कि रण कर कर रज रज रगे, खिड़के रज हूत, रण कर कर रज रज रगे, खिड़के रज हूत, रद जेती धर नहीं दिखे, जद रज वे रजपूत। इस धरती के लिए सबसे बड़ा त्याग देने वाले कोई सूरवीर योद्धा थे तो वो इस प्रकार के क्षत्रिय थे। सरदार सिंह जी को आज भी पोखरण क्षेत्र के चौक ठिकाने में बड़ी मान्यता के साथ में, बड़ी आस्था के साथ में पूजा जाता है। आसपास के गांव में आस्था का बड़ा विषय है ये। आसपास के क्षेत्र में बड़ी आस्था, विश्वास और भक्ति का ये त्रिवेणी संगम है सरदार सिंह जी पोकरण, जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए और धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। जिस भांति गोगा जी और कल्ला जी को हम याद करते हैं, तेजा जी को याद करते हैं, ऐसे ही महान सूरवीर योद्धा जो थे वो आपके सरदार सिंह जी राठौड़ थे। धन्यवाद।